महाराज जी वास्तविक विद्या प्राप्त हो जाती है, उसके अंदर स्वभाव बस विनयता आ जाती है। शास्त्र कहते हैं ना, विद्या ददाति विनयम। हाँ, विद्या प्राप्त करने वाला पुरुष विनयी हो जाता, सरल, बड़ा विनम्र भावी। जो व्यक्ति ज्ञानी हो और अभिमान भरा हो, समझ जाना इसे वास्तविक विद्या प्राप्ति नहीं हुई, केवल पुस्तकीय ज्ञान प्राप्त हुआ है। किताबों का ज्ञान अभिमान लाता है, पर किताबों का अनुगमन करके गुरु का ज्ञान विनयता प्राप्त देता है। इसलिए तो गुरु की महिमा है। गुरु की महिमा शास्त्र में क्यों है? क्योंकि गुरु विनयता ला। कई लोग हमसे पूछते हैं, महाराज जी प्रणाम करने की प्रथा क्यों? प्रणाम करने के अनेक फायदे हैं, दंडवत प्रणाम करने के अनेक फायदे हैं। तिब्बत में अपने गुरु को 1,000 प्रणाम करने की प्रथा है। तिब्बत में महाराज जी, हाँ, 1,000 बार गुरु अंदर झोपड़ी में बैठे हैं और शिष्य 1,000 बार प्रणाम करता है, दंडवत। अब कितना समय नहीं लगता होगा, जरा सोचो। पूछो क्यों? कुछ नहीं, कारण सिर्फ इतना है, 1000 बार प्रणाम करने से अर्थ कुछ नहीं निकलता, सिर्फ अर्थ इतना निकलता है कि अभिमान नहीं आता है, ईगोलेस, अभिमान रहित, ईगो रहित हो जाता है। और प्रणाम करने के 4 फल, आयुर्विद्या यशोबलम। यशोबलम शास्त्र में आया है, जो अपने गुरु को, अपने मां को, अपने पिता को जो बालक अथवा बालिका प्रतिदिन प्रणाम करते हैं, उनकी आयु बढ़ती है, उनका यश बढ़ता है, उनका बल बढ़ता है और उनका ज्ञान बढ़ता है। जो बालक अथवा बालिका, अब आप कहोगे महाराज जी हमारे गुरुजी तो 300 किलोमीटर दूर रहते हैं, तो गुरुजी का चित्र रखिए। आप कहो कि माता पिता घर पे रहते, हम यहां, आप माता पिता का चित्र रखिए, प्रणाम करिए, दंडवत प्रणाम करिए। बहुत से लोग हमसे पूछते हैं, महाराज जी आप प्रणाम क्यों नहीं करवाते, आप स्पर्श क्यों नहीं करवाते, क्या दिक्कत? 2 कारण है। पहला, बालाजी का मुखदर रहता, इसलिए दूर से ही राम राम। स्पर्श में, छुआछूत में दिक्कत होती है, शरीर पर प्रभाव पड़ता है। तो पहला कारण है मुखदर। हमारी साधना है, एक हमारी एक तपस्या है, हमारा एक नियम है, हमारे गुरु का दिया हुआ एक हमें आदेश है, उपदेश है। और दूसरा कारण सिर्फ यह है कि आप लोगों को प्रणाम करवाएं भी तो आप प्रणाम करना नहीं जानते। आजकल प्रणाम भी मिस कॉल सी, गुरुजी, हद हो गई। घुटनन के पढ़ ले कई लोग तो, गुरु ये का है भैया, घुटनन में आशीर्वाद है का? आशीर्वाद तो चरणों में है। एक ने तो हद कर ली, हाथ के पांव पर है, हम की जो का है पांव पर रहे, हम कहीं सीधी चौटैया के पर, सब चरणन के पर हैं, चौटैया के पर, हाथ के काया पर रहो, बीच को बीच, सीधो डायरेक्ट ऊपर मूड पे चढ़ जा, न कटा आगी के लगे, चौटैया के पर। एक ने तो और हद कर दी, हमाओ पक्को चेला, भीड़ थी, सामने खड़ा था, हमने कहा कहो चले, गुरु मानसिक प्रणाम स्वीकार हो, हमका ठटरी के बारे मानसिक आशीर्वाद ले ले, तब मानसिक प्रणाम करो तो हम का प्रत्यक्ष आशीर्वाद। तो ये जो विद्यार्थी है ना, पढ़ने वाले, जितनी बहनें बैठी, जितने भाई बैठे पढ़ने के लिए तैयारी कर रहे हैं, यहां पढ़ रहे, उनके लिए आज की कथा ये काम की है। धर्म के 10 लक्षण हैं, 10 लक्षणों में जो 8वां लक्षण है वो है विद्या। और तुम्हें अगर विद्या प्राप्त करनी है, कंपटीशन में सफल होना है, तुम्हें असफलता नहीं चाहिए, तुम्हें पास होना है, तो सबसे पहले तो प्रातः काल उठना शुरू करो, माता पिता को प्रणाम करना शुरू करो और फिर पढ़ाई पढ़ना शुरू करो, तुम्हें कोई फेल नहीं कर सकता। तुम मात नहीं खाओगे, इसका मतलब यह नहीं कि तुम सिर्फ प्रणाम भर करो, पढ़ो ही ना।
कई लोग ऐसे भी होते हैं ज्ञान को अधूरा स्वीकार कर लेते हैं। हमने ये कहा प्रणाम करने से 4 फायदे, आयुर्विद्या यशो बलम, 4 चीजें मिलेंगी। और इसका अर्थ ये नहीं कि जब प्रणाम करने से ही सब मिलना है तो पढ़ने की गुरुजी क्या जरूरत है, किताब साइड में, गुरुदेव ओ मताईबा, तुम तो दोनों टाइम दंडवत करो, कुछ ना होने वाला। पागलो, ओ दिल्ली के पागलो, सीताराम होने वाला तब है जब आप, ये बात बिल्कुल गांठ बांध लेना, बहुत गंभीर बात आज हम बोल रहे हैं। पढ़ाई भी पढ़ो, माता पिता गुरु को प्रणाम करो, पूछो फायदा क्या होगा? जो आपकी याददाश्त कमजोर होगी वो याददाश्त तेज हो जाएगी, क्योंकि आपको अभिमान नहीं आएगा, आप ईगो लेस हो जाएंगे, अभिमान रहित हो जाएंगे, आपका अभिमान शून्य हो जाएगा, अहम में शून्य हो जाएगा। और याद रखना